हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जयश्री टैरो और आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस रीडिंग में, जिसमें हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन की क्या करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स हैं आपको लेकर। ठीक है, उनके मन में क्या चल रहा है करंटली, करंट एनर्जी क्या है। जब भी आप इस रीडिंग को देखें, दिस इज गोइंग टू बी अ टाइमलेस रीडिंग। ऑल माय रीडिंग्स आर टाइमलेस रीडिंग। तो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचते हैं तो वो आपके लिए उस समय के लिए मैसेजेस रहती हैं उस पर। ओके, सो माँ सरस्वती का नाम लेकर शुरू करते हैं आज की रीडिंग। जय माता दी, जय माता सरस्वती। लेट्स स्टार्ट। फॉर माई कलेक्टिव, कि उनके पर्सन की क्या करंट एनर्जी है, क्या करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स हैं उनके लिए। करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स। सेवन ऑफ कप्स। आपके पर्सन की एनर्जी मुझे यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन लग रही है। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो है ये थोड़ा कंफ्यूज्ड हैं, अपने ही इमोशंस में कंफ्यूज्ड है ये पर्सन। ठीक है, ये सेवन ऑफ कप्स नॉर्मल जो टैरो कार्ड होती है उसमें आप देखेंगे कि वहाँ बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, पर अगर आप यहाँ पर इस लड़की को देखेंगे तो वो बैठी हुई है। शी इज़ जस्ट सिटिंग देयर। ठीक है, बस बैठी हुई है। मून की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए यहाँ पर मैं ये चीज़ भी देख, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लगता है कि जो भी आपका पास्ट फुल मून गया है आप दोनों के कनेक्शन में, ये फुल मून इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करा है। ठीक है, बहुत ही कहीं ना कहीं इमोशनली ट्रिगर हुए हैं ये पर्सन आपकी, और इस कनेक्शन के बारे में सोचने में मजबूर हुए हैं, या फिर आप कह सकते हैं उस समय से इस पर्सन में एक इमोशनल अर्ज आई है, बहुत एक इमोशनल बहाव इस पर्सन का आया है आपके रिश्ते की तरफ में। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने ही इमोशंस को लेकर करंट टाइम पर बहुत कंफ्यूज्ड है। ठीक है, हो सकता है कि ये बहुत इंटेंस फीलिंग्स इन्होंने रिसेंट टाइम में आपके लिए महसूस करी है, जो पहले इन्होंने कभी करी नहीं थी। इसलिए ये इनको समझ में नहीं आ रही है कि ये जो इतनी इमोशंस है, क्योंकि ये शायद मुझे यहाँ पर जो समझ में आ रहा है, जो मैसेजेस मुझे आपके लिए मिल रही है वो ये है कि ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने अपने खुद के बहुत सारे इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं किया था, खुद ही डिनायल में थे, खुद ही अपने इमोशंस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे या करना ही नहीं चाहते थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो भी फुल मून की एनर्जी इनकी बीती है, इस समय में ये जो आपका टाइम फेज चल रहा है, उस वक्त इस पर्सन को अपने ही इमोशंस कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से वो इतना उनके सामने आया कि अनदेखा ना कर पाना। ठीक है? तो ये अपने इमोशंस को अनदेखा नहीं कर पाए, अपने इमोशंस को और दबा नहीं पाए, जिसके कारण इनके मन में ये chaos और ये जो भी इमोशनल कन्फ्यूज़न है ये चल रहा है अभी। ओके? नेक्स्ट कार्ड जो है वो 8 ऑफ सोर्ड्स का है, जो इस तरीके से आया था। सो विल टेक इट इन रिवर्स हियर। 8 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स का आना इज़ अ गुड थिंग, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। अगैन दिस डेक इज समवट डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल टैरो डेक। ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पर कहूँगी कि ये पर्सन की बहुत सारी चिंताएं जो हैं, भले ही ये पर्सन अपने इमोशंस को लेकर बैठे हैं, भले ही ये पर्सन जो है अपने इमोशंस को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं और बहुत ही ज़्यादा हाई इमोशन और सेंसिटिव एनर्जी में बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी अच्छी बात ये है कि ये ओवर थिंकिंग या नेगेटिव तरीके से यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी में नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये उस दुख में बैठे हुए हैं, इट्स जस्ट कि ये अपनी इमोशंस को फाइनली देख पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं। ठीक है, सी नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए किंग ऑफ कप्स का कार्ड। जो मैंने आपको अभी भी कहा कि ये पर्सन फाइनली अपनी इमोशंस को समझ रहे हैं, फाइनली अपनी इमोशंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो इन्होंने बहुत समय से एक्सेप्ट शायद नहीं किया था। ठीक है, सो यस, करंट टाइम पर ये पर्सन आपके बारे में अपनी, एक्चुअली आपके बारे में ज़्यादा मैं कहूँगी कि ये पर्सन की अपनी जो इमोशंस है आपको लेकर, वो बहुत ज़्यादा उन चीज़ों पर फोकस आया है। ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात है।
हमारे पास नेक्स्ट कार्ड जो है वो है फूल, जो कि आया है लवर्स के साथ। नाइस, ओके, वेरी गुड। एनर्जी बहुत अच्छी जा रही है इस पर्सन की। जो भी हुआ है, ठीक है, रिसेंट टाइम पे, जो भी रिसेंट टाइम पर इसकी एनर्जी में शिफ्ट आया है इस पर्सन के, ये इस पर्सन को कहीं ना कहीं क्लैरिटी दे रही है खुद के इमोशंस को लेकर कि ये पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं। और ये पर्सन कहीं ना कहीं इस बात को अब मान चुके हैं कि ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को कि ये पर्सन भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, इस बात को ये फाइनली एक्सेप्ट कर रहे हैं। और क्योंकि ये एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ये धीरे धीरे इनकी इनके अंदर वो एक, आप कह सकते हैं कि क्लैरिटी आ रही है एक्शन लेने की, कि इनको आपके पास आना है, इनको एक्शन लेना है। विद द फूल मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं और आने वाले समय में ये आपकी तरफ आएंगे भी, क्योंकि फूल की एनर्जी एक बहुत ही एक ऐसी एनर्जी होती है, एक बिल्कुल एक, आप बोल सकते हैं ना, एक बच्चे की एनर्जी, जिनको जो करना है उनको पता चल गया तो बस उनको करना है। तब वो इस ये करने से कहीं कुछ गलत होगा या सही होगा इतना सोचते नहीं है, ठीक है। तो एक केयर फ्री एनर्जी से ये करेंगे, तो क्योंकि इनको अपनी फीलिंग्स का एहसास है कि ये पर्सन आपको पसंद करते हैं, फाइनली ये पर्सन एक लीप ऑफ फेथ लेने वाले हैं और एक्शन लेने वाले हैं आपकी तरफ में। विद द लवर्स हियर, मुझे यहाँ पर लवर्स जो है आपकी तरफ में कमिटमेंट की तरफ दिखा रहा है। तो आने वाले समय में दिस पर्सन, whoever इज दिस, जिसके बारे में भी आप देख रहे हैं, ये पर्सन आपको अपना मान चुके हैं। ये पर्सन आपको अपना ये समझ चुके हैं कि आप ही हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर मुझे यहाँ पर मुझे मैसेज मुझे आया कि ये पर्सन आपको अपनी क्वीन मानते हैं, ठीक है। अगर ये किंग है तो आप क्वीन हो इनके। तो जो जो एक जगह थी ये पर्सन ने आपको दे दिया है, ठीक है। नाइस, बहुत अच्छी एनर्जी है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, जो मैंने अभी आपको कहा कि ये पर्सन डेफिनेटली आगे आने वाले हैं, ये पर्सन आपकी तरफ में एक्शन लेने वाला है। और क्योंकि इस पर्सन ने अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लिया है और ये पर्सन मान चुके हैं कि आप इनके परफेक्ट पार्टनर हैं, तो आने वाले समय में ये पर्सन एक्शन भी लेंगे। पेंटिकल्स की एनर्जी है, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है यहाँ पर। अगर आप एल्सा मूवी को अगर आप जानते हैं, फ्रोज़न मूवी में जो एल्सा होती है, उसके पास पावर है कि वो किसी भी चीज़ से आकार दे सकती है अपने आइज़ को, मतलब जो भी वो बनाना चाहते हैं, जो भी क्रिएट कर सकती है, ठीक है। उसके पास वो पावर है कि वो बर्फ़ से कुछ भी बना सकती है। तो यहाँ पर यही मैं एक क्रिएशन पावर की चीज़ें यहाँ पर देख पा रही हूँ कि ये पर्सन जो है, और ये शिफ्ट इसलिए हुआ है क्योंकि अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये पर्सन क्योंकि अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आने वाले समय में ये अपनी इस कनेक्शन को, आप कह सकते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, फिजिकल रियलिटी में लेकर आना चाहते हैं। ये पर्सन वो पर्सन में से नहीं है जो बस अपने ही मन में सोच कर बैठ जाना चाहते हैं कि ठीक है, ऐसा है तो ऐसा है। नहीं, ये पर्सन एक्शन लेंगे, ठीक है। इस पर्सन ने अगर पास्ट में आपको क्लैरिटी नहीं दी है, इस पर्सन ने अगर पास्ट में आपको जो भी आपके बीच में रहा है, वो इसलिए क्योंकि ये पर्सन आपको भले ही पसंद करते थे, ये भले ही आपको प्यार करते थे, लेकिन ये खुद इस बात को मानना नहीं चाहते थे, ठीक है। ये उनके खुद के डर हो सकते हैं, ये उनके खुद की इनसिक्योरिटीज़ के कारण हो सकते हैं, पर कुछ भी है, बट ये पर्सन, क्योंकि विद द किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, तो ये एकदम से नहीं आई है। ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी इसलिए है क्योंकि ये पर्सन आपको पहले से प्यार करते हैं। प्यार इनके अंदर था, लेकिन वो एक्सेप्टेंस की कमी थी जो फिलहाल इस पर्सन के अंदर आई है। ओके, ओके, जो मैंने अभी आपको कहा 5 ऑफ कप्स, ये पर्सन कहीं नहीं गया, ठीक है। आप दोनों के बीच में अगर कुछ भी हुआ है, ये पर्सन कहीं नहीं गया। पर बात यह है कि ये पर्सन नेगेटिव एस्पेक्ट को नहीं देख रहा है। आप दोनों के बीच में जो भी हुआ उस चीज़ की पॉजिटिविटी को ज़्यादा ध्यान में रख रहा है। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, या विद फूल यहाँ पर आई है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, फाइनली ये आपको कुछ देना चाहते हैं, बैलेंस लेकर आना चाहते हैं, कनेक्शन बनाना चाहते हैं, मैं कहूँगी यहाँ पर। एंड विद द 4 ऑफ सोर्ड्स, फाइनली ये पर्सन अपने आप को देख पा रहे हैं और एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार है, ठीक है। फाइनली ये पर्सन, जो भी इनके पास्ट में हुआ है, क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड्स 3 ऑफ सोर्ड्स के बाद आती है, जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, जो भी हार्ट ब्रेक हुआ है, जो भी कुछ झेला है,
आप दोनों के बीच में जो भी हुआ है कहीं न कहीं इस पर्सन को भी बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट करा है, सारे हालातों ने, उन सारे सिचुएशंस ने। बट अच्छी बात ये है कि अब वो उन चीज़ों से बाहर निकल के आकर अपने आप को, वो एक हीलिंग है उनके अंदर हुई है, जो चीज़ें होनी ज़रूरी थी जिसकी वजह से अब ये आगे बढ़ेंगे। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे मुझे बहुत सारे कार्ड्स की ज़रूरत है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स का है, वो जो फिर से एक एक्शन का कार्ड है जो बहुत जल्द अ, एक्शन लेने वाले हैं, ठीक है। लास्ट कार्ड नाइट ऑफ सोर्ड्स। वन थिंग मैं आपको यहाँ पर ज़रूर बताना चाहूँगी, नाइट ऑफ सोर्ड्स इस डेक में मेरा सबसे फेवरेट कार्ड है, क्योंकि दिस नाइट ऑफ सोर्ड्स फॉर मी इस डेक में मेरे लिए यहाँ पर ये एक ऐसे कमिटमेंट को दर्शाता है जो कि लाइफ टाइम के लिए है। एंड सोर्ड्स की एनर्जी एक फाइटर की एनर्जी होती है, क्योंकि यहाँ पर सोर्ड है तो ये एक क्लैरिटी की भी एनर्जी होती है, जो मेंटल क्लैरिटी के साथ कोई डिसीज़न लेना, ठीक है, अपने डिसीज़न पे टिकना। वुल्फ की एनर्जी है जो लाइफ टाइम, लाइक वुल्फ की एनर्जी, वुल्फ एक ऐसा एनिमल होता है जो अपने पार्टनर के साथ लाइफ टाइम के लिए है, कि एक बार उन्होंने किसी के साथ वो आ गए तो वो उनके लिए लाइफ लॉन्ग पार्टनर बन जाते हैं, ठीक है, वो किसी और उस छोड़ के किसी और के पास नहीं जाते हैं। तो ये एक बहुत ही हाईली कमिटेड, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली कमिटेड एनर्जी मुझे दिखाती है, और इसके साथ ही साथ ये एक ऐसी एनर्जी भी दिखाती है जो लड़ सकता है, अपने प्यार के लिए लड़ सकता है। और सबसे अच्छी बात अगर आप देखेंगे तो ये कार्ड जो आया है वो लवर्स के साथ आया है, ठीक है। सो द थिंग इज़, ये पर्सन की करंट एनर्जी यही है कि ये पूरे तरीके से क्लियर हो चुके हैं आपके और इस पर्सन के कनेक्शन को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर, इस बात को लेकर कि आपकी क्या अहमियत है इस पर्सन के लाइफ में, और बहुत जल्द ये पर्सन एक्शन लेंगे। एक और बात, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये एक एक्शन का कार्ड है। आप लोग नॉर्मल टैरो कार्ड में अगर आप देखते होंगे तो आपको पता होगा कि नाइट ऑफ सोर्ड्स बहुत फास्ट एनर्जी है, फास्ट एक्शन वाली एनर्जी है। पर अगर आप यहाँ देखें ना तो ये बैठा हुआ है, ओके। सो एक्शन यहाँ पर आपके आने वाला टाइम में मिलेगा। कब मिलेगा शायद आपको पता नहीं, क्योंकि अचानक से चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, पर एक्शन होगा, जल्द होगा, ठीक है। आपके लिए मैं अपनी पर्सनल मैसेजेस कार्ड से कुछ मैसेज देखना चाहती हूँ कि आपके लिए क्या मैसेज है आपके पर्सन की तरफ से। लेट्स सी, आपके पर्सन बहुत प्यार करते हैं आपसे। सो इस कार्ड में से अगर आपके लिए कोई लव मैसेज, ओह सी, आपके लिए पहला कार्ड क्या आया, प्लीज़ गिव मी अ सेकंड चांस। तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में पहले कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आई है, जो कि मैंने पहले भी कहा कि कुछ तो था यहाँ पर, ठीक है। बट ओके, लेट्स सी एनीथिंग एल्स। लास्ट शफल, दैट्स इट। नेक्स्ट कार्ड जो है वो है समटाइम्स थिंग्स डजंट गो एज वी प्लान्ड। या तो इस पर्सन ने सोचा कुछ, हुआ कुछ, या आप दोनों ने जैसे इमेजिन किया था वो हुआ नहीं, या इस पर्सन ने जैसा चाहा था वैसा हुआ नहीं, ओके। लव विल फाइंड इट्स वे, जो कि मैंने यहाँ पर आपको मैं कह रही हूँ कि ये पर्सन को रियलाइजेशन हुई है, और क्योंकि रियलाइजेशन हुई है दे विल कम फॉरवर्ड। लास्ट कार्ड है माई लाइफ इज इनकम्प्लीट विदाउट यू, ठीक है। सो इस पर्सन ने आपको डिसाइड कर लिया है कि आप उसके लाइफ पार्टनर हैं, लाइफ लॉन्ग पार्टनर हैं। एंड इस पर्सन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट वाली है, लाइक फिक्स कर लेना। हालांकि यहाँ टॉरस की एनर्जी नहीं इतनी नहीं है, बट मैं फिर भी स्कॉर्पियो, टॉरस, जेमिनी की एनर्जी है। पर ये जनरल साइंस है जो कार्ड्स आपको बता रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो एनर्जी मिल रही है वो फिक्स साइन की मिल रही है, लाइक टॉरस, लाइक द स्कॉर्पियो, ठीक है। ऐसी एनर्जी जिसने किसी एक पर्सन पर अगर फिक्स्ड कर दिया है कि ये मेरा लाइफ पार्टनर है, ये दिस इज़ माई पर्सन, तो वो वहाँ से अब हिलते नहीं हैं, ओके। कैप्रिकॉर्न, लाइक ऑल दिस एनर्जीज आर कमिंग हियर, ओके। सो दिस इज़ द रीडिंग। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी, एंड
See you next time. Goodbye and take care. And if you are new to this channel, do not forget to like, share, and subscribe. Thank you and take care.